क्लास 11 में जब मैं पहली बार कॉलेज गया तो मुझे नए लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता था। शायद हर अजनबी के चेहरे में एक नई कहानी ढूंढा करता था। इंट्रोडक्शंस के बीच जब उन्हें यह पता चलता था कि मैं मीरा रोड में रहता हूँ तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। मीरा रोड, मीरा रोड, मीरा पाकिस्तान, तुम्हें पाकिस्तानी है क्या? पर सीनियर कॉलेज में आकर जब मैंने भगवत गीता पढ़ी और मंदिर जाना चालू किया, तब से हमेशा से मेरे मन में था कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार मैं दरगाह जाऊं। और वो कहते हैं ना, सब वक्त वक्त की बात है, जब जब जो होना है वो तभी होगा। कि हिंदुस्तान का हिंदू होते हुए पाकिस्तानी बुलाए जाने के 5 साल बाद मुझे हाजी अली दरगाह जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो सही वक्त को देखते हुए मैंने भी अपॉर्चुनिटी ले ली। कौन कहेगा कि हमें 77 साल हो गए हैं ब्रिटिश से आजाद हुए, हम अभी भी मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई में किसी और का फायदा है। बचपन में अपने मुस्लिम दोस्तों को ठीक ईद के दिन बिरयानी खाने के लिए याद किया करता था। तब दरगाह के बारे में सिर्फ अपने दोस्तों के मम्मी पापा या फिर टीवी चैनल से सुना था। और इस साल जहाँ पर हर जगह धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, अगर सारे धर्मों के दरवाजे खुल जाए तो हम सब में भाईचारा तो बढ़ेगा ही। इसलिए हम भी पहुंच गए हाजी अली दरगाह, जहाँ पर सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। महालक्ष्मी स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर मुंबई शहर द सिटी ऑफ ड्रीम्स में ये दरगाह है। और ये कहानी शायद ही इनके बिना पूरी होती जिन्होंने मुझे इधर एंट्री दिलवाई। कहा यह जाता है कि हाजी अली दरगाह का नाम पीर हाजी अली बुखारी के नाम पर रखा गया है। एक कहानी के अनुसार एक बार उन्होंने एक गरीब औरत की मदद की थी जिसका तेल गिर गया था। फिर हाजी अली ने जमीन से तेल निकाल कर उनकी मदद की थी। बाद में उन्होंने सपने में ये देखा कि उन्हें समुद्र में ही दफनाया गया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी बॉडी को एक संदूक में रखकर समुद्र में ही छोड़ दिया था। चमत्कारी रूप से वो संदूक मुंबई के समुद्र किनारे लौट आई। आज वही जगह पर हाजी अली दरगाह है। ऐसा लग रहा था कि लोग काफी दूर से आए हैं, दिल में आशा और आंखों में उम्मीदें लेकर कि उनकी इच्छाएं भी पूरी होगी। सबकी आंखों में एक ना एक कहानी दिखाई दे रही थी। जिसको जहां जगह मिलती वो वहां बैठ जाता कवाली सुनने, मानो जैसे कि ईश्वर की शक्ति उन्हें अपने शरीर में महसूस हो रही थी। गर्मी तो इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग बिना स्विम सूट के ही पानी में कूद गए हैं। कोई अपने मन्नत का धागा बांध रहा था तो कोई इन नजारों का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, सब इस पल को अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहते थे। क्योंकि वो कहते हैं ना, वी डोंट रिमेम्बर डेज, वी रिमेम्बर मोमेंट्स। यहाँ पे आकर ये समझ पाया कि लाइफ को समझने के लिए लाइफ को खुद एक्सपीरियंस करना जरूरी है, दूसरों की कहानियों पर भरोसा करने के बजाय। कोई भी इंसान किसी को उसके धर्म, जाति, मजहब के लिए नफरत नहीं करता। नफरत सिखाई गई है मीडिया के द्वारा। अगर नफरत सिखाई गई है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है कि प्यार करना नफरत करने से ज्यादा आसान है। बहुत टाइम लगा ये समझने के लिए कि धर्म हमें एट द एंड ऑफ द डे अच्छा इंसान ही बनाता है। वो बना ही इसलिए है ताकि हम जब चिंतित हो रहे हो तब वो हमें शांत कर सके, जब हम घमंडी हो रहे हो तब हमें वो हम्बल बना सके और हमें हमारे ओरिजिनल सोर्स इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सके। कैमरा से ये एक्सपीरियंसेस कैप्चर करने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं अपनी कहानी लिखी इसलिए रहा हूँ ताकि आप भी मेरी इन कहानियों में खुद को ढूंढ सको। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, इस शॉट के दौरान मैं यही सोच रहा था कि इस प्लान को अगर मैंने कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया होता तो शायद फ्यूचर में भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही होता। शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं, जाकिर करे वो जाहिर नहीं।